हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑन जेंडर एंड एजुकेशन एप्लीकेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे सोशलाइजेशन थ्योरी के बारे में। तो ये टॉपिक है एमडीयू के अंदर बीएड के सेकेंड ईयर में, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में। और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपने पढ़ा ही होगा पहले कि समाजीकरण क्या होता है या सोशलाइजेशन क्या होता है। और सोशलाइजेशन के जरिए ही हम अपनी सोसाइटी से रिलेटेड जेंडर रोल्स को भी सीखते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये चीज़ें आपने एक्सपीरियंस भी करी होंगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये नई टॉपिक है ना। क्योंकि ह्यूमन बीइंग होने के नाते, इंसान होने के नाते, मेल फीमेल होने के नाते या ट्रांसजेंडर होने के नाते हमने अपनी सोसाइटी में ये सभी चीज़ें सीखी हैं कि किस तरह से बर्ताव करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द सेक्स। ठीक है। और वो सेक्स जब होता है तो उसके बेस पे जेंडर रोल्स अपने आप डिसाइड हो जाते हैं सोसाइटी में। ठीक है। तो सोसाइटी में हमें पता है कि हमें कैसे बिहेव करना है। वो डिफरेंट सोसाइटी अपने अपने इंडिविजुअल्स को सोशलाइजेशन प्रोसेस के जरिए वो सभी चीज़ें सिखा देती है कि मेल को क्या करना है, फीमेल को क्या करना है, ट्रांसजेंडर्स को क्या करना है। राइट। तो ये टॉपिक बस समझ लेना, बाकी हम सभी ने ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो अप्लाई कर सकते हो। देखो, सोशलाइजेशन थ्योरी में सबसे पहले क्या पढ़ना है या क्या बताना है आपको एग्जाम में। तो सबसे पहले बता देना कि सेक्स क्या होता है। तो सेक्स बेसिकली क्या होता है, बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी इंसान की, जो कि उसे एक मेल या फीमेल में डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है। जेंडर क्या होता है, सेक्स के बेस पे सोसाइटी कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ विशेषताएं कंस्ट्रक्ट कर देती है कि इस पर्टिकुलर सेक्स के इंसान को ये पर्टिकुलर चीजें करनी होंगी या करनी चाहिए। तो ये क्या है, सोशली कंस्ट्रक्ट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। तो जेंडर क्या है, सोशली कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टरिस्टिक है। सेक्स है बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जेंडर है सोशली कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टरिस्टिक। राइट। तो ये सबसे पहले लिख देना। देन जेंडर सोशलाइजेशन की बात करें तो क्या है, जेंडर सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक इंसान जेंडर रिलेटेड नॉर्म सीखता है, एक्सपेक्टेशन सीखता है और रूल सीखता है कल्चर के अकॉर्डिंग। है ना। आपको ये पता होगा कि डिफरेंट सोसाइटीज होती हैं, डिफरेंट कल्चर होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि डिफरेंट कल्चर के थ्रू मेल और फीमेल या ट्रांसजेंडर अलग तरीके से बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कल्चर उन्हें ये सभी चीज़ें सिखा देता है। जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती रहती है, वैसे वैसे हम और ज़्यादा अच्छे से ये रूल्स, नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस सीखते रहते हैं। राइट। तो जेंडर सोशलाइजेशन और कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक प्रोसेस है जिसमें सोसाइटी हमें ये टीच करती है, हमें ये बताती है कि किस तरह से सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग या जेंडर रोल्स के अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना है। और हमें जेंडर स्टेरियोटाइप भी सिखा देती है। सपोज करो कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना, कि बॉयज को गाड़ी दे दी जाती है, गर्ल्स को डॉल दे दिया जाता है, या किचन स्टफ दे दिया जाता है, लड़कों को और टूल्स वगैरह दे दिए जाते हैं ना। मतलब बचपन से ही सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कि लड़कों को क्या बनना चाहिए या लड़कियों को क्या बनना चाहिए। हमने अपनी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी की बात करें तो ये चीज़ें हम सभी ने एक्सपीरियंस करी हुई हैं। राइट। तो इसको आपको इंडियन कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग बताना है। आप अपना एग्जाम्पल भी बता सकते हो, आपके साथ जो भी हुआ हो। देन बहुत सारी स्टडीज में ये माना गया है कि जब बच्चा 2 से 3 साल का होता है तो वो जेंडर स्टेरियोटाइप्स सीखने लगता है। और जब वो 4 से 5 साल का होता है तो वो कल्चरली अप्रोप्रिएट जेंडर रोल्स को फॉलो करने लगता है, या उसे पता है कि मुझे क्या करना है बीइंग ए मेल, फीमेल, है ना, या ट्रांसजेंडर। क्योंकि आजकल ट्रांसजेंडर को मेन स्ट्रीम में इंक्लूड किया जा रहा है, तो हमें बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
चलो, देन एजेंट्स ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन क्या है? तो फैमिली या पेरेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट है या फैक्टर है जेंडर सोशलाइजेशन में, जो कि हमें पैदा होते ही सिखाने लगता है कि मेल फीमेल में या बीइंग ए बॉय बीइंग ए गर्ल हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। देन स्कूल हमें सिखाता है ना, कि मेल को क्या करना चाहिए, फीमेल को क्या करना चाहिए, कैसी ड्रेसिंग होनी चाहिए। हमारा पीयर भी बहुत सारी चीज़ें सिखाता है या जेंडर सोशलाइजेशन करने में हेल्प करता है, नेगेटिव या पॉजिटिव वे में। देन मास मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा, आजकल क्या, जब से ही मास मीडिया है, या पहले न्यूज़पेपर थे, रेडियो था, टेलीविज़न था, है ना, बुक्स थी, नॉवेल्स थे, तो ये सभी चीज़ें जेंडर सोशलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट्स की तरह काम करते हैं। फैमिली की बात करें तो ये सबसे प्राइमरी इंस्टीट्यूट है सोशलाइजेशन का, और जो भी स्टार्टिंग में बिलीफ हमारे अंदर आता है वो हमारी फैमिली के थ्रू ही आता है ना। स्टार्टिंग में बच्चे का जन्म होते ही उसे गाड़ी मोटर दे दी जाती हैं, और लड़कियों को बेसिकली खिलौने दे दिए जाते हैं, टेडी बियर दे दिया जाता है। लेकिन आजकल काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन सोशलाइजेशन, जेंडर सोशलाइजेशन इसी तरह से होता है हमारा। यस, एक बहुत सिंपल सी बात कही जाती है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए। लड़के जब रोते हैं तो उन्हें ये कह दिया जाता है कि क्यों लड़कियों की तरह रो रहे हो, है ना। तो ये, जब बच्चे ये सुनते हैं हमेशा, टाइम टू टाइम, कि उन्हें लगता है फिर रोना लड़कियों का काम है। तो ये भी एक जेंडर सोशलाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि रोना केवल लड़कियों का काम है। रोना एक इमोशन है, और वो इमोशंस किसी में भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन स्टार्टिंग में बीइंग ए बॉय हमें ये सिखा दिया जाता है कि लड़की मस्कुलिन है ना, मस्कुलाइन है, उन्हें रोना नहीं चाहिए। लेकिन इट्स क्वाइट नॉर्मल, है ना। रोना जब आए तो रो लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो। लेकिन ये चीज़ें हम सभी ने सीखी हैं, और इसी तरह से जेंडर सोशलाइजेशन होता है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कल्चर्स इन सोसाइटी। देन स्कूल्स की बात करें तो स्कूल को जॉन लीवी ने क्या कहा है? मिनिएचर, सॉरी, मिनिएचर सोसाइटी की एक छोटी सोसाइटी है। तो छोटी छोटी सोसाइटी में क्या होता है? करिकुलम है, करिकुलम में बुक्स हैं, है ना, करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, टीचर्स हैं, पीयर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सभी प्राइमरी प्राइमरी एजेंट हैं एक स्कूल में जेंडर सोशलाइजेशन के लिए, ठीक है। और यही बच्चे को जेंडर के अकॉर्डिंग सोशलाइज करना सिखाते हैं। करिकुलर मटेरियल्स की बात करें तो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जिसमें फीमेल को किचन का काम करते हुए दिखा दिया जाएगा, मेल बाहर वाली जॉब कर रहा है ना, कि वो सोल्जर है, वो डॉक्टर है, वो फार्मर है, और जो महिलाएं हैं वो खाना पका रही हैं या घर का काम करें। लेकिन ये काफ़ी अभी बदल रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ 2-3 साल में पब्लिश हो चुका है, न्यूज़पेपर्स में भी आया है कि जो ईवीएस की बुक्स हैं उसमें जेंडर रोल्स को बहुत गलत ढंग से दिखाया गया है। लेकिन ये चीज़ें अब सुधर रही हैं, ठीक है। तो एक इगैलिटेरियन वे में पोर्ट्रे किया जा रहा है दोनों सेक्स को, कि मेल घर का खाना बना रहा है, फीमेल काम पे बाहर जा रही है। तो दैट्स वेरी नाइस। देन पीयर्स, अगर हम अपने पीयर की, अपने फ्रेंड्स की बात करें तो जब भी इंटरेक्शन होता है तो हम कुछ ना कुछ जेंडर सोशलाइजेशन सीखते ही हैं, या जेंडर के अकॉर्डिंग किस तरह से बिहेव करना चाहिए, मतलब अपने सेक्स के अकॉर्डिंग कैसे बिहेव करना चाहिए, वो भी हम अपने पीयर से, अपने दोस्तों से कई बार सीखते हैं। और एक एज आने के बाद हम सभी ने नोटिस किया होगा कि बचपन में हम साथ में खेला करते थे, लेकिन एक एज आने के बाद हमसे कहा जाता है कि दूसरे सेक्स के साथ उतना मत खेलो कूदो, लड़कों के साथ खेलो। ठीक है, मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि बचपन में जब एक सर्टेन एज थी, 8-9 साल तक सभी ग्रुप में खेलते थे, लेकिन टाइम थोड़ा पास हुआ और हमसे ये कहा जाने लगा कि लड़कों के ग्रुप में ही खेला करो। देन उसके पीछे ऑफ कोर्स बहुत सारे रीजन होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। देन हम बहुत सारे बिहेवियर्स भी सीखते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो डायरेक्टली हो, चाहे वो इनडायरेक्टली हो, अपने पीयर एंड फ्रेंड्स के जरिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एजेंट एजेंट है जेंडर सोशलाइजेशन में।
देन मास मीडिया की बात कर रहे थे, तो मास मीडिया में टीवी, बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, सोशल मीडिया सब कुछ आ जाता है। तो मैं यही बता रहा था। तो ये द हिंदू का एक आर्टिकल था ऑनलाइन। तो इसमें क्या कहा गया है कि क्लास फिफ्थ की जो मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक है, उसमें सभी जॉब्स कौन करते हुए दिखाया गया है, उसमें मेल सभी जॉब कर रहे हैं। फार्मर, मिल्क सेलर, शॉपकीपर सभी के हैं, मैन है। देन एनवायरमेंटल स्टडीज में सोल्जर्स, डॉक्टर्स, ऑफिशियल्स सभी को मैन दिखाया गया है। विमेन क्या कर रही हैं? खाना बना रही हैं या क्लीनिंग टास्क कर रही हैं। वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। A lazy male frog is sitting while a female frog has been objectified. क्लास 5 इंग्लिश टेक्स्ट बुक में दिखाया गया था कि ए गर्ल वेयरिंग ए पेयर ऑफ जीन्स, ओनली वन गर्ल वेयरिंग ए पेयर ऑफ जीन। ठीक है। देन अगेन इंग्लिश क्लास फिफ्थ की टेक्स्ट बुक में 56% इलिस्ट्रेशन ऐसे हैं जहाँ पे मैन आर मैन, while 20.6% are women and the rest of them together। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मेल खेतों का काम कर रहे हैं और यहाँ पे फीमेल खाना बना रही है ना। तो जब बच्चा इन फिगर्स को देखता है, इलस्ट्रेशंस को देखता है, पिक्चर्स को देखता है, तो वो धीरे धीरे यही सीखता है कि बाहर का काम मेल करते हैं, घर का काम फीमेल करती हैं, और इसी तरह से सोशलाइजेशन आगे बढ़ता रहता है। लेकिन अब काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। इसके बाद एनसीईआरटी ने भी स्टेप लिया कि जो भी टेक्स्ट बुक आएंगी उनमें हम जेंडर न्यूट्रल इलिस्ट्रेशंस का यूज करेंगे, और क्लासरूम में भी ये फॉलो किया जाएगा कि जो टीचर्स हैं वो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज करें। ठीक है। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज क्या है। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज ये होती है कि जहाँ पे टीचर किसी स्पेसिफिक सेक्स को कोई बायसनेस ना दिखा रहा हो। ठीक है। सपोज करो एक टीचर को किसी स्ट्रेंथ वाले काम में हेल्प चाहिए, तो कई बार टीचर ये कहते थे कि 4 लड़के आ जाओ, है ना, कि हमें एक गमला उठवाना है या कोई टेबल उठवाना है। इंस्टेड ऑफ दैट टीचर ये कह सकता है कि जो सबसे क्लास में जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो वो 4 लोग आ जाओ, है ना। तो उसमें हो सकता है मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो सकता है। तो ये होती है जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, राइट। देन मास मीडिया में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे टीवी कमर्शियल्स भी होते थे, है ना, अभी भी होते हैं, मतलब सीरियल्स, प्रोग्राम्स, जहाँ से हम जेंडर सोशलाइजेशन और ज़्यादा सीखते हैं। जैसे बहुत सारी क्रीम्स आती थी, है ना, फेयरनेस क्रीम, उसमें काफ़ी विवाद भी हुआ, उनका नाम भी चेंज हुआ फिर। और खासकर ये फीमेल्स को ज़्यादा टारगेट करती थी कि उनका काला रंग है तो जॉब नहीं मिलेगी, और क्रीम लगाते उनको जॉब मिल गई। तो ऑफ कोर्स ये तो देखो बिल्कुल कोरा स्टेरियोटाइप है ना। स्टेरियोटाइप क्या है, काफ़ी चीज़ें वैसे समाज में हैं भी, ऐसा नहीं है कि काले गोरे में भेदभाव नहीं है। काले गोरे में तो ऑफ कोर्स भेदभाव है ना। लेकिन जिस तरह से वो पोर्ट्रे करते हैं कि अगर हम काले हैं तो हमें काम ही नहीं मिलेगा, ये तो बिल्कुल गलत है ना। और केवल फीमेल को दिखाना, तो वो भी उस तरह से भी फिर हम सीखते हैं। देन एक बहुत ज़्यादा कि वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, है ना, किसी स्कूटी की ऐड थी आई थिंक। तो वहाँ से भी क्या लगता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें लगता है कि केवल मेल या बॉयज ही फन करते हैं, लड़कियां नहीं करती, और लड़कियों ने बस स्टार्ट किया है फन करना, है ना। ऐसा थोड़ी ना है। जो हिस्ट्री की बात करें तो फन तो दोनों ही करते थे, लेकिन जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, तो जब छोटा बच्चा देखता है उन एड्स को, तो वो वैसे ही सोशलाइज होता है, वैसे ही उसका सामाजिकरण होता है। देन अगेन मैन विल बी मैन, जहाँ पे एक वो अल्कोहल की एड है, जहाँ पे लिफ्ट में 2 मेल खड़े हैं, वो अपना पेट अंदर कर लेते हैं। तो सभी मेल ऐसा थोड़ी ना कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है जेंडर सोशलाइजेशन में। और आप जितनी भी ऐड चाहें आप उतनी ही लिख सकते हो ना, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बहुत सारे टीवी कमर्शियल्स हैं, सीरियल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, इवन मूवीज हैं, है ना, जहाँ पे अगर हीरो लड़कियों को छेड़ रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा माना जाता है और सभी उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन अगर आप क्रिटिकली उसको देखो तो वो तो छेड़खानी ही हुई,
है ना। लेकिन जब मूवीज हम देखते हैं तो हमें लगता है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इसी तरह से जेंडर सोशलाइजेशन चलता रहता है। बाकी आपको इस टॉपिक में कुछ और भी लिखना है तो आप लिख सकते हो। लास्ट में यही कहा जा सकता है कि जेंडर सोशलाइजेशन क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हमारे बिलीफ, हमारे थॉट प्रोसेस चेंज होते रहते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट इंटरेक्शंस के थ्रू हो। ओके, तो इस टॉपिक में इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये कुछ रेफरेंसेस हैं, आप जाके यहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी देखो, ये बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक था, है ना। हम सभी ने मतलब हम सभी स्टेज से गुजरे हैं और गुजर रहे हैं, है ना। हमारा खुद का भी जेंडर सोशलाइजेशन हुआ है कि बीइंग ए मेल मुझे क्या करना चाहिए, है ना। बीइंग ए फीमेल क्या करना चाहिए, बीइंग ए ट्रांसजेंडर क्या करना चाहिए। तो वो हमें सोसाइटी ही हमारे अंदर ये थॉट्स डालती रहती कि आप लड़के हो आपको ये काम करना चाहिए, आप लड़की हो आपको ये काम करना चाहिए, आप ट्रांसजेंडर हो आपको ये काम करना चाहिए। तो ये सोसाइटी ही हमें सिखाती है कि मेल को क्या करना चाहिए, फीमेल को क्या करना चाहिए, ट्रांसजेंडर्स को क्या करना चाहिए। और इसी तरह से जेंडर सोशलाइजेशन होता रहता है और हम जै अपने कल्चर से रिलेटेड जो भी नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको टाइम टू टाइम सीखते रहते हैं। इवन देखो, जो अभी बूढ़े लोग हो गए उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है कि फीमेल भी आगे बढ़ सकती हैं, है ना, अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन पुराने टाइम पे हो सकता है वो उनके दिमाग में तो हो वो चीज़ें, लेकिन वो उसको देख ना पा रही हूँ, है ना। तो जो पुराने लोग अभी जीवित हैं, मतलब 60 साल से ऊपर के हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बदलाव देखा है। उन्होंने जेंडर सोशलाइजेशन को एक पॉजिटिव वे में होते हुए देखा है ना, दोनों सेक्सेस के लिए, दोनों सेक्स के लिए। तो जेंडर सोशलाइजेशन होता रहता है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए इसमें तो अपने एक्सपीरियंस ही लिख देना इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।